जय माता दी, जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सफल हो, गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। एक सवाल लोग बार बार लेकर आते हैं और यह सुनने में भी आता है, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ यह सुनने में आता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बात नहीं मानते, माता पिता की बात नहीं सुनते। लगभग हर घर परिवार में ये समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। कभी आपने सोचा है इसका कारण क्या है? नहीं ना, समय ही कहाँ है सोचने का। आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसके कारण स्वयं आप है। आप का मतलब यह है माता पिता। ये कैसे हो सकता है कि जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है वे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे? होता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए होता है, बच्चे को जन्म देना एक अलग बात है और उसका लालन पालन करना, प्रथम गुरु किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माता होती है, माता पिता होते हैं। उसके बाद अन्य गुरु। इतनी सब बातें जानने के बाद भी अगर माता पिता अपने बच्चों को जन्म लेने के तुरंत बाद ही ध्यान न दे, उसका लालन पालन सही ढंग से न करे, बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे, उन्हें छोटी छोटी जो बातें होती है जीवन की वह न सिखाएं और फिर उससे बड़े होते ही वो उम्मीद करें कि बच्चा हमारी बात माने, कैसे हो सकता है? अरे भाई, आपने कितनी मेहनत कर दी अपने बच्चे के लिए, ये तो बताइए। कुछ भी नहीं किया आपने। ऐसे माँ बाप मुझे बता दे कि उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन में कितना समय दिया, बताने में असमर्थ होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप अपने बच्चों से सही व्यवहार, सदाचार और आज्ञाकारी अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा और बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा। आजकल अधिकतर माता पिता कामकाजी हो चुके हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि माताएं भी, अरे घर पे हम बोर होते हैं, चलो कहीं से कुछ तो पैसे मिल जाएंगे और कहीं पर नौकरी करने या कुछ काम करने या प्राइवेट कुछ काम करने लग जाते हैं, कुछ तो पैसे घर में आएंगे। चलिए, वो भी बात ठीक है, लेकिन बच्चों के परवरिश करने से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चों का लालन पालन बेहतर तरीके से होना चाहिए। होता क्या है, बच्चा जन्म लिया, प्रारंभिक जीवन माता को और पिता को बहुत ज्यादा ध्यान देने का होता है, अन्यथा छोटी छोटी बात में बच्चे को तकलीफ होगी, तबीयत खराब होगी। बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा, उसे क्या, उससे उसकी बातों को समझना, उसे क्या जरूरत है,
ठंडी, गर्मी, बरसात, मौसम के बदलाव से या स्थान के बदलाव से क्या तकलीफ हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब कोई माता अपने बच्चे के पास लगातार रहेगी नहीं, उसका ध्यान नहीं रखेगी, तो उसे क्या पता रहेगा कि उसके बच्चा कितने कितने समय बाथरूम करता है या टॉयलेट जाता है, या कितने समय उसको फीडिंग की जरूरत है। इन सब बातों की जानकारी कैसे होगी? उसके पश्चात यह तो हो गई नवजात बच्चों की बात। नवजात बच्चों को समझना एक माँ बाप जितना अच्छे से समझ सकता है उतना और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये तब होगा जब वे उसका उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे। यदि हमने अपने नवजात बच्चों को किसी और हाथ में दे दिया तो वो बच्चा उस व्यक्ति की ही बातें सुनेगा, चाहे वो कोई भी हो। मसलन हमने कोई भाई रख दिया या अपनी माँ को कह दिया, किसी की नानी, किसी की दादी, या न कोई आजकल लोग आया भी रख लेते हैं, तो उस आया या उस दादी या उस नानी के रहन सहन, उसके व्यवहार, उसके गुण, उसके खान पान, उसके चाल चलन, इन सभी बातों का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ेगा। जिस जिस प्रकार से उनकी बोली होगी, बातचीत होगा, वातावरण मिलेगा, जैसा रहन सहन रहेगा, उन सब चीजों का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ेगा। अब आप बताइए, वो उनका बात सुनेंगे, उनकी बात मानेंगे या आपकी बात मानेंगे? फिर होगा ये, उन्होंने अपने ढंग से ट्रीट किया, अपने ढंग से व्यवहार किया, अपने ढंग से लालन पालन किया। अब आपके पास बच्चा है, आप चाहेंगे कि मेरे हिसाब से करे, डाइनिंग टेबल में ऐसा बैठे, नहीं ऐसे नहीं, इस तरीके से खाए, घूम घूम कर ना खाए। आजकल तो एक चलन हो गया, मोबाइल देखकर बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चों को इसी खाना खिलाया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यही था। ये क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि दिमाग और ये हमारा शरीर का पूरी जो ज्ञानेंद्रिय है, जो पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो इसी हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से हमारा दिमाग तैयार होता है, माइंड सेट होता है, उस हिसाब से काम करता है। अगर मैं भोजन करने बैठा हूं तो मेरा ध्यान पूरे भोजन पे होना चाहिए। एट दैट टाइम we have not to see here or there. We have to fully concentrate in our food. अगर आपका ध्यान भोजन के समय अन्य किन्हीं बातों पर है तो वह भोजन आपके शरीर में जाकर किसी भी प्रकार का सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। जो रस हमारे शरीर को चाहिए, जो विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स चाहिए हमारे बॉडी में, वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और आप उस समय यदि मोबाइल दिखा रहा है तो बच्चे का ध्यान तो मोबाइल में है, उसका ध्यान भोजन में नहीं है। तो वो जो भोजन कर रहा है उसकी बॉडी उसको उस ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ओनली फॉर कहना चाहिए आपको पेट भरना है, इट्स नॉट गुड। You have to prepare every and each time separately for each work. आपको हर एक काम का समय जो अलग अलग बना हुआ है, जो रूटीन बनी हुई है, वह स्वयं बनाकर चलना पड़ेगा, तभी तो आप अपने बच्चों को बना पाएंगे। हद होती है, इतने पढ़े लिखे, हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर आपको यह समझ नहीं आया कि आपका बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मान रहा है, वो खाना समय पर क्यों नहीं खा रहा है, वह स्कूल जाने से क्यों कतरा रहा है, वह किसी बात को कहने पर आपकी बात क्यों नहीं मान रहा है, वह आपसे हुज्जत क्यों कर रहा है, आपसे बहस क्यों कर रहा है,
आपके घर ऐसा कोई नहीं है, फिर भी वैसा काम क्यों कर रहा है? तो ये समझना होगा कि आपने उसे उस ढंग से तैयार ही नहीं किया, इसलिए वह आपकी बात को नहीं सुन रहा है। वरना ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसे आप बचपन से कोई चीज़ सिखाएं और वह बच्चा ना सीखे, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। आप उसे जिस ढंग से ढालेंगे उस ढंग से वह आगे बढ़ेगा और कार्य करेगा। जिस दिशा में उसे आप आगे बढ़ाएंगे उस दिशा में आपका बच्चा कार्य करेगा और आगे बढ़ेगा। उसके गुण अवगुण को पहचानना जरूरी है। अवगुण किसी बच्चे में नहीं होता, सभी में गुण होता है, लेकिन आपको देखना होगा कि आपने उसे क्या दिया है। जब तक आप उसे कुछ देंगे नहीं तो आप उम्मीद कैसे करते हैं कि वो आपको उसी ढंग से रिवर्स रिप्लाई दे पाए? बिल्कुल संभव नहीं है। पहले खुद में सुधार करें माँ बाप, उसके बाद कहें कि मेरा बच्चा मेरी बात ऐसा नहीं मान रहा है, या वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, या समय पर खेल नहीं रहा है, या अन्य और भी बातें जो बच्चों के साथ में होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हर एक माता पिता अपने बच्चों को बचपन से लेकर लगभग, मैं तो कहता हूँ कि जब तक कि वो पूरी तरह तैयार ना हो जाए, वो अपनी पूरी स्टडी ना करे, कॉलेज की स्टडी नहीं कर ले, तब तक उसे लगातार अपने आंखों के सामने, नज़रों के सामने रखना जरूरी है। उसे ध्यान देना जरूरी है, उसकी हर एक एक्टिविटी को समझना जरूरी है। उसके बाद ही आप यह उम्मीद कर पाएंगे कि बच्चा आपकी बातों को मान रहा है और उन सब बातों को डिजर्व कर रहा है जो आप चाहते थे। बिल्कुल यह संभव है, कोई भी बात, कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सबसे पहले स्वयं हम सही हो जाए, सुधर जाए। सुबह से हम लोग अपनी रूटीन पे रहें, सुबह से शाम रात तक की जो रूटीन होता है उसे विधिवत करें, तब बच्चा आपके रूटीन में आएगा। अभी तो हमने देखा है अधिकतर जगहों पे क्या हो रहा है, हमने तो ऐसे भी देखा है कि लोगों ने बच्चों की स्कूल बदलवा दी है। क्यों? खुद स्वयं जो है वह उठ नहीं पा रहे सुबह, इसलिए बच्चे की स्कूल जो है वो डे की करा दी। ऐसा नहीं, आप खुद में सुधार लाइए, फिर बच्चों को सुधारने के बारे में सोचिए। आप जैसा चाहेंगे आपका बच्चा वैसा आगे बढ़ेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि सही दिनचर्या में रहें, बच्चों को सही दिनचर्या सिखाएं, संस्कार दें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। हम स्वयं आध्यात्म की ओर रहें, बच्चा भी आध्यात्मिक होगा। हम स्वयं जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम जितनी मेहनत बच्चों के साथ करेंगे, ऐसा नहीं है चलो ये लिख, वो लिखने वाला नहीं है, आपको उनके साथ लिखना पड़ेगा। चल खा, नहीं खा, ये ऐसी वर्डिंग नहीं हो रहा आपको उसके साथ बेटा ऐसे खाते हैं, खाकर बताना पड़ेगा। आपको जब आप कपड़े पहनाते हैं तो बच्चा आपके एक एक बात को वाच करता है, नहीं मैं सॉक्स ऐसे पहनूं, मैं बच्चा स्वयं से करने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह बच्चा बचपन में ही सारे काम अपने खुद से कर ले रहा है। तो स्वयं जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।